नंद यशोदा बताए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। नंद यशोदा बताए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। छोरा ग्वाल को छोरा ग्वाल का, छोरा ग्वाल को छोरा ग्वाल को। चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। प्रेम से बोलिए दही चटा की जय हो। माखन चोर भगवान की जय हो। ये कौन सा नाम रख दियो भैया आपने, दही चटा? भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं से गोपिकाएं प्रसन्न हो रही हैं। जब गोपिकाओं ने इस तरह से कहा ना, तब भगवान एकदम से रोने सा मुंह बना लिए। ऐसा लग रहा है कि बड़े सीधे साधे, अब चोरी करना तो बड़ी दूर की बात है, नाम तक नहीं सुने, एकदम सीधे साधे बन गए, रोने से मुंह बना लिया। मैया ने देखा तो एकदम से ले लिया, गले लगा लिया, बोले लाला ना, ये सबरी गोपिकाएं एक तरफ और तू एक तरफ, अपनी बात बता। बोले ना मैया, मैं तो कबू चोरी नहीं करूं। तो बोले बस तेरी बात सही। ए गोपिकाओं देख, ऐसे झूठे ही कलंक मत लगा, झूठे ही चोरी मत लगा। यदि मेरा लाला चोरी करता है तो तू पकड़ करके ले आ। माखन मिश्री की कमी है क्या? हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो को जितनो माखन चाहिए मेरे घर से ले जा, और ऐसे झूठे ही चोरी मत लगा। सबको डांट करके भगा दिया। बोले लाला तू रोए मत, तू तो हंस तो ही अच्छो लगे, गले से लगा लिया। अब गोपिकाओं की तरफ नजर करके मुस्कुराने लगे। है रे गोपी, बना दिया उल्लू। अब सबरी गोपी लौट गई। अब बोले यशोदा मैया को तो पकड़ के बताना पड़ेगा। तो वहां में गांवन में पढ़ी लिखी कम आम है, एक ज्यादा पढ़ी लिखी पूरे गांव में, बाकी खूब चले भाई। बोले या ने तो हाई स्कूल कर रखे है, ये पढ़ी लिखी बहू है गांव की, बुद्धिमान है सबसे ज्यादा, जय की बात मानी जाएगी। बोले तो ठीक है, हम एक उपाय बताते हैं और फिर अब की बार कन्हैया को पकड़ करके ले चलेंगे। बोले तो ठीक है, जैसे तू कहेगी वैसे वैसे हम सब कर लेंगे। अब उसने उपाय लगाया पकड़ने का, क्योंकि यशोदा मैया ने कह रखा है कि जो पकड़ करके लावेगी जब ही मानूंगो। अब तो वहां ने एक मटकी टांग दी ऊपर, मटकी में माखन भर दियो, एकदम ताजो ताजो माखन, और वह मटकी में बांध दी घंटी और छुप गई। अब वहां के देवर को भगवान ने भेज दियो, कन्हैया ने भेज दियो, लाला जा आज तेरे घर में चोरी की बारी है। बोले तो ठीक है, वो गयो देख करके आयो। बोले लाला लाला देख, अब घर में तो कोई ना है, चल। फिर क्या है, सारी मंडली चल पड़ी, सब रे घोड़ा बन के ऊपर सबसे चढ़ गए प्रभु, सबको खिलायो, बंदरन को बुलायो। अब जब खुद की बारी आई खावे की, जब भगवान को नजर गई घंटी पर, बोले ए घंटी बजिए मत। बोले ना, तो सबको खिलाते समय तो घंटी नहीं बजी, और जैसे ही भगवान ने खाना प्रारंभ किया, वो घंटी बड़े जोर से एकदम टन 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 करके बजने लग गई। अब वो गोपी समझ गई और दौड़ करके आई,
जब दौड़ करके आई तो सवरे चोर तो भग गए भैया। अब बात छा वो जो छीका था, भाई छीके की रस्सी को पकड़ करके लटक गए। बोले भैया ऐसे छोड़ के मत भगो। बोले भैया ये जब चोर पकड़े जाएं, जब नहीं रखे, जब कहू कहू को नहीं लगे, फिर तो भगने में कल्याण है। कौन लट खाए, सब भग गए और कन्हैया पकड़ के लटक गए। अब गोपी आई तो आकर के बोले लाला देख, आज मैंने रंगों हाथों से पकड़ लिया तेरे को। चल, तेरी मैया कह रही थी ना कि मेरो लाला सत्यवादी है। बोले देख गोपी मारिए मत, और कछु कर लिए मारिए मत। हाँ तो ना मारूंगी नहीं, चल। अच्छा रुक, 1 मिनट रुक, या घंटी से हिसाब किताब कर लो फिर चलो। बोले या घंटी से कौन सी हिसाब बाकी रह गई तेरी? बोले ना, इससे बात करनी है, कर ले भाई लाला, या घंटी से। दुनिया आदमी से बात करे, तू घंटी से और बंदरन से बात करे, कर ले भाई। बोले घंटी तोते जब मैंने कही कि तू बजिए मत, जब क्यों बजी? बोले प्रभु सबको खिलाया तब तो नहीं बजी ना। बोले हाँ तब तो नहीं बजी, जब मैं खाने लग गया जब क्यों बजी? आज घंटी का भाव सुनिएगा। घंटी ने कहा प्रभु हमारा जीवन ही निरर्थक हो जाता, भगवान भोग लगाएं और मैं ना बजूं तो मेरे जीवन का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। इसलिए प्रभु आपने भोग लगाया तो आपने मना किया था, फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भजना प्रारंभ कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, जाओ माफ किया, तुम्हारी गलती को मैंने छोड़ दिया। अब वो गोपी बड़े जोर से हाथ को पकड़ ली, क्योंकि छलिया है ना, वो कन्हैया सबके हाथ में नहीं आता है। बड़े जोर से हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से लंबे से घूंघट को पकड़ लिया और चल परी, चल तेरी मैया के पास चलेंगे। अब जब चोरों के सरदार ही पकड़े गए, जब तो सबको जेल में जाना ही पड़ेगा ना, नहीं जाना पड़ेगा। एक चोर पकड़ा जाए तो सबका पता बता देता है ना, और सरदार ही पकड़ा जाए तो कहना क्या है भैया। अब आगे आगे गोपी, हमारे ब्रज को नियम है घूंघट बड़ो लंबो काढ़ है, 2 हाथ को घूंघट। अब एक हाथ से तो घूंघट को पकड़ लियो और एक हाथ से कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, चलने लग गई पीछे पीछे सारे। अब कोई ग्वाल इस गली से निकल करके साथ में हुआ तो कोई इससे आकर के, पूरी मंडली पीछे पीछे। अब तो कन्हैया ने कही ए गोपी यूं बता, तो को दया वया है कि ना है, तो को दया आती है? बोले हाँ क्यों नहीं आती है? तो यूं बता, देख मैं नेक सो छोरा और ये मेरी नरम कलाई है, और तू कब से आको जोर से पकड़ रहा क्यों होते ने? ऐसो कर, या को छोड़ करके या हाथ को पकड़ ले। बोले हाँ लाला ठीक है, पकड़ा दे। अब जैसे ही हाथ को छुड़ाया भगवान ने, तुरंत दूसरे हाथ को उसने पकड़ लिया, पहुंच गई। जब पहुंची तो बड़े जोर से चिल्लाने लगी, ए मैया यशोदा मैया देख, तेने कही ना कि पकड़ के लिया, आज मैं पकड़ लाई। अब यशोदा मैया निकल करके आई, क्यों रही चिल्ला क्यों रही है? बोले आपने कहा था ना पकड़ करके ले आओ, मैं देखो आज पकड़ करके ले आई हूं, मुख में भी हाथ में भी माखन लगा हुआ है। बोले किसको पकड़ करके ले आई है? बोले कन्हैया को। बोले पक्की बात है? बोले एकदम पक्की बात है। तो अपने घूंघट को तो हटा, देख तो सही
अब जैसे ही वाने घूंघट को हटायो तो वाके हाथ में तो वाके देवर को हाथ मिले हो भैया। अब तो वाको शर्म आए गई, कच्चू नहीं बोली, एकदम चुपके से जैसे आई थी वैसे उल्टे पांव चली गई। अब कन्हैया दूसरी गली से पहुंचे, क्यों री गोपी मोह को पकड़ेगी? बहुत बुद्धिमान बन रही थी ना, अभी तो तेरे देवर को हाथ दियो है और ज्यादा करेगी तो अब की बार तेरे खसम को दे दूंगो। बोले लाला तो ते कोई जीत नहीं सके, तू चोरों का सरदार है, तेरी बराबरी कौन कर सकता है। अब मैं तेरे पीछे कबू नहीं पड़ूंगी, मुझे माफ कर, अब ऐसी बेइज्जती कबू मत करियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। खूब हंसी करे, गोपिन को खूब आनंद आवे। अब तो भगवान ने विचार किया कि ब्रज रज भी खाना चाहिए। ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए, सभी खेल रहे थे। भगवान ने एक दिन मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में डाल लिया। ग्वाल बाल आए, बोले लाला तेने माटी खाई? अब मोहड़े में तो माटी भरी। अब कैसे बोले? हाँ ना, माटी खाई तेने? बोले ओहो नहीं खाई, झूठ बोल रहा है। तो दिखा, मुंह खोल के दिखा। अब दिखावे कैसे? माटी तो मुंह में भरी। अब तू चल, मैया के पास शिकायत करूंगो। कन्हैया को हाथ पकड़ लिया, मैया के पास में गए। मैया मैया आज लाला ने माटी खाई है। मैया ने पूछी माटी खाई तने? नहीं खाई। बोले अच्छा, तो ये सवेरे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं और तू ही सत्यवादी है। बोले मैया खेल खेल में इन सब से हमारी खट्टी है गई, जब ये झूठ बोल रहे। और तो कुछ साची बात जाननी हो तू मेरे मोहड़े को खोल करके देख ले। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। मेरा मुख खोल करके देख ले। अब जैसे ही मैया ने मुख खोला तब कन्हैया के मुख में माटी नहीं निकली। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे, मिल करके बोलो राधे राधे। राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे राधे। आज कन्हैया ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि कन्हैया ने माटी तो खाया ही नहीं है। बोले फिर जब मैया ने मोहड़े को खोल करके देखा तो भगवान के मुख में तो माटी के बड़े बड़े पहाड़ हैं, माटी की क्या चले। मैया देख करके एकदम चकाचौंध है गई। बोले मैया अब बता, मेरे मोहड़े में माटी है? बोले ना, तेरे मोहड़े में लाला तो माटी ना है, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े माटी के पहाड़ हैं, माटी की क्या चले। अरे बोले मैया अब तू वृद्ध है गई ना, डोकरी है गई, तुमको दिखाई ना पड़े, आंखन को मल के देख। मैया ने आंख को मीच करके देखा, भगवान मुस्कुराने लगे, कुछ भी नहीं था मुख में। हमारे कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान ने ब्रज रज को खा करके संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त किया है। एकदा गृहीदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि
तद्बालो चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दीपावली का सुंदर दिन था। खूब साफ सफाई हो रही थी, लिपाई पुताई हो रही थी, घर को खूब सजाया जा रहा था। नौकर चाकर सारे कार्यों में लगे थे। मैया सारे कार्यों को नौकरों से कराती थी, दास दासियों से कराती थी, लेकिन माखन कन्हैया के लिए स्वयं मथती थी। आज मैया माखन पिलो रही हैं, मथानी चला रही हैं हाथों से, मुख से भगवान का गायन कर रही हैं, मन से चिंतन कर रही हैं। लाला उठेगा तो माखन खाएगा। प्रिय बंधुओं, मनसा वाचा कर्मणा जब आप ठाकुर जी को याद करें तो वो रह नहीं पाता है। आज मैया मन से चिंतन कर रही है, मुख से गा रही है और हाथों से मथानी पकड़ करके माखन बिलो रही है। तो भगवान कैसे रह सकते हैं? सोते हुए भगवान जग गए। मैया मैया मुझको भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा आज दूध पी ले अभी, और थोड़ी देर बाद ताजा माखन निकाल रही हूँ, फिर खाना। मैया दूध पीने लग गई। मैया का दूध पीने लग गए कन्हैया। एक हाथ से स्तन को पकड़ रखा है, एक को मुख में डाल रखा है। कहते हैं मैया यूं बता, तुमको पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? मैया ने कही दारी के जो कोई पूछबे की बात है। बोले लाला संपूर्ण ब्रह्मांड की जो संपदा है वो एक तरफ, और प्यारे कन्हैया आप एक तरफ। तुम्हारे सामने ये भौतिक संपदा की क्या चले? आज के बाद ऐसा कभी पूछना भी मत। तुम तो हमें हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। इतनी देर में मैया दूध रखी थी चूल्हे में। दूध ने विचार किया यदि हमारे प्रभु आज मैया का ही दूध पी लेंगे तो मेरा तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अग्नि में जल करके अपने को समाप्त कर लूं। मैया दौड़ती हुई गई, दूध को चूल्हे से उतारती है। उतना ही दूध था जो कन्हैया के लिए होता था। 10,000 गायों का दूध 1,000 गाय को पिलाया जाता। 1,000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाया जाता। 100 गायों का दूध 10 गाय को पिलाया जाता, और 10 गाय का दूध उस एक गाय को पिलाया जाता। उसी दूध को हमारे प्रभु पीते थे। आज यशोदा मैया ने कहा ये दूध उफन जाएगा तो फिर लाला क्या पिएगा? इधर प्रभु ने विचार किया, देखो तो अभी तो मैया ने कहा था दूध नहीं पूत प्यारो लगे, और तुरंत छोड़ करके धरती पर पटक करके चली गई। क्रोध आ गया, बड़ा सा पत्थर उठाया, बहुत सारे माट मटके रखे थे, सबको धड़ाधड़ एकदम से फोड़ दिया। इतनी देर में यशोदा मैया दौड़ती भई आई। अरे लाला तेने ये कहा कर दियो, बहुत ही उद्यमी है गए तू। आज तक मैंने तो को कबू मारे ना है। देख जी हमारे अजिया सास के समय को मटका तो तेने फोड़ दियो, आज मैं तुझे जरूर सजा दूंगी। डंडा उठा लिया, मारने के लिए मैया दौड़ पड़ी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब 90 वर्ष की अवस्था है गई, मोटा सा शरीर है, कहाँ पकड़ पावे। भगवान की कृपा शक्ति जागृत होती है। जब तक व्यक्ति को अहमता रहती है मैं करूंगा, तब तक वो कुछ कर नहीं सकता, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। यशोदा मैया को भी था मैं पकड़ूंगी, मैं सुधारूंगी, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आए। थक गई, बैठ गई। लाला अब तू आ जा। बोले मैया तू मारेगी? बोले ना नहीं मारूंगी। तो ये छड़ी क्यों ले रखी है?
ये ले इसको फेंक देती हूँ। फेंक दिया, भगवान पकड़ में आ गए। उलूखल में आज मैया ने रस्सी से बांध दिया है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। ये 2 अंगुल कौन क्या है? ये 2 अंगुल रस्सी अहमता और ममता। मैं बांधूंगी, मेरा बालक है। ये 2 अंगुल रस्सी त्याग और समर्पण है। भगवान तब तक नहीं बंधे